माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, चंद ही घंटों में ये साल खत्म हो जाएगा और हम सब 2024 में कदम रखेंगे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सब अपने अपने परिवार के साथ हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करे। तथास्तु। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सब के लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हो, मैच होती हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. 8 of Wands. Okay. Queen of Pentacles. The Lovers, lovely. 2 of Cups, beautiful. The Chariot, yes. Thank you so much. Thank you, universe, thank you. Okay, 6 of Swords. The Star, yes. मेरे सारे व्यूअर्स स्टार्स हैं आप, सच में ब्यूटीफुल। 6 of Wands, जीत, विक्ट्री आपके साथ जुड़ी है फ्रेंड्स। जहां आप होते हो वहीं विक्ट्री है। जस्टिस, बिल्कुल आपके साथ ना जस्टिस तो डेफिनेटली हो रहा है। ओ माय गॉड, द फूल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Swords. ओके माय डियर फ्रेंड्स, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि आप मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली में सारे ही लोग काफ़ी लकी हो, ब्लेस्ड हो, भाग्यशाली हो। भाग्य आपका साथ दे रहा है ना? तभी तो आपके साथ न्याय हो रहा है। हाँ, आप में से कुछ लोगों के साथ देर लगती है, वक्त जरूर लगता है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है आपको। ये तो अब आप भी मान रहे हो, राइट फ्रेंड्स। आप अब पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो, यानी कि पहले कुछ वर्षों तक जहां आप किसी पर डिपेंडेंट थे फाइनेंशियली, वहीं अब आप फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुके हो। और आगे आने वाले दिनों में फ्रेंड्स, आप ऊंचाइयों को कुछ इस कदर से छूने वाले हो कि आपको देखकर लोग ईर्ष्या भी करेंगे आपकी। यस फ्रेंड्स, जब भी आपको कामयाबी मिलती है ना, तो परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तो बेहद खुशी मिलती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मन ही मन आपसे ईर्ष्या भी करते हैं कि अरे इनको कैसे इतनी कामयाबी मिल गई,
हमें तो नहीं मिलती, हम भी तो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन इनको इतनी जल्दी कैसे मिल जाती है। सच में ये बहुत लकी है। अक्सर ऐसा लोग आपके साथ बात करते होंगे, आपके मुंह पर भी बोल देते होंगे कि भाई आप मानना पड़ेगा, जिस भी चीज में हाथ डालते हो ना वही चीज सोना हो जाती है। यानी भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देता है, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, लोग चाहे जो भी कहें, यहाँ आपकी रीडिंग में जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, इन्हें देखते हुए मैं कहती हूँ कि आपका जीवन इतना आसान भी नहीं है। लोगों को जो दिखता है कि भाई आप तो जमी जमाई चीज आपको मिल रही है, आप लकी हो, ब्लेस्ड हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसे पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन भी आपको लेने पड़ते हैं जो आपके लिए काफी मुश्किल होते हैं। उस वक्त आपकी समझ में नहीं आता। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, फाइनेंशियली अब फ्री हो, किसी पर डिपेंड नहीं हो, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ सिंगल भी हो। यस, यानी हो सकता है फ्रेंड्स कि या तो आपका डिवोर्स हो चुका है या आपके पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं है, या कुछ और भी वजह हो सकती है। हो सकता है कि आप अभी शादी के बंधन में नहीं बंधे थे और आपका ब्रेकअप भी हो गया हो। कुछ भी वजह हो सकती है। कहने का मतलब है कि एट प्रेजेंट आप सिंगल हो, ओके। और आप मन ही मन कई बार उदास भी हो जाते हो कि क्या मुझे इसी तरह अकेला रहना है। आप ठीक इनकी तरह ना बैठकर सोचते हो, उदास हो जाते हो, क्योंकि आपके जीवन में अब सारी सुख सुविधाएं आपने हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी जो अकेलापन है ना आपका, वो आप दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको किसी के साथ की जरूरत है ना। आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में आपको किसी का साथ मिले, कोई हो जिसके साथ आप अपने सुख दुख बांट सको, राइट। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, 2024 में यहाँ आपके जीवन में बहुत ही अच्छी शुरुआत होने जा रही है, नई शुरुआत। यस, और ये नई शुरुआत एक प्यार के रिश्ते से होगी। आपके जीवन में कोई आएंगे जो आपके सामने हाथ बढ़ाएंगे। अब ये कोई नई दोस्ती भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आप आगे चलकर इनके साथ शादी करो, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके में से हैं जिनको लगता है कि भाई इतना सारा जो मैं व्यापार में बढ़ा चुकी हूँ, तो अब अकेले मैं संभाल नहीं सकता, थक जाती हूँ, तो कोई आपके साथ पार्टनरशिप करना भी जरूर चाहेंगे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अब आप जो चाहते हो ना कि आपको किसी का साथ मिले, तो बहुत जल्द 2024 में ये शुभ शुरुआत होकर ही रहेगी। और यकीन रखिए फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे, ये ईश्वर के भेजे हुए बंदे, नेक बंदे होंगे। यस, बिल्कुल आपकी तरह ही होंगे, है ना। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, आपने जो कुछ भी सहा है ना पास्ट में, आपका अगर डिवोर्स हुआ है तो ये डिवोर्स एवं ही तो नहीं हुआ है ना, जरूर कुछ बात हुई होगी, तभी तो आपने वो इतना बड़ा डिसीजन लिया, राइट। या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था और आप अकेले पड़ गए। जो भी कंडीशन हो, कहने का मतलब इस वक्त आप अकेले हो और आपको या तो कोई छोड़कर चला गया या आपने किसी को छोड़ दिया, क्योंकि उस रिश्ते में आपको घुटन महसूस होती थी। और यदि आपको किसी ने छोड़ दिया तो उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी लाइफ में उनको कोई और मिल गया था और उनको लगता था कि उनके लिए वो सही है और आप नहीं,
यानी आपके साथ धोखा कर कर वो चले गए। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब इतनी बड़ी बात आपके साथ होती है तो आपकी रातों की नींद भी हराम हो गई थी। रात रात भर सोचते रोते कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो वो मुझे छोड़कर चले गए, राइट। और आप जो गलत रिश्ते में फंस गए थे, शायद आपके साथ वो आपके पार्टनर बहुत बुरा व्यवहार करते, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करते, मिन्नतें करते कि हे मेरे मालिक, कुछ ऐसा करो कि मेरे साथ न्याय हो, मैं इस चंगुल से आज़ाद हो जाऊं। और फिर बड़ी मुश्किलों से फ्रेंड्स आपका डिवोर्स हुआ। शायद आपको वो डिवोर्स देना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि आप जैसे कि मतलब फाइनेंशियली अभी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन शुरुआत आपने पहले ही शुरू कर दी थी। तो जब वे आपकी लाइफ में थे फ्रेंड्स, तब भी आप पैसे अर्न कर रहे थे और आपके पैसों पर ही उनकी नज़र थी। इसीलिए वो आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे आप कमाओ और वो आपकी लाइफ में आपका शोषण करे और आपके पैसों से ऐश करे। इस तरह की कोई सिचुएशन आपके जीवन में रही होगी। जरूरी नहीं कि फ्रेंड्स ये जो भी मैं बातें कह रही हूँ आप में से सभी के साथ सभी बातें हो। आपके जीवन में कुछ बातें हो सकती है, कुछ बातें आपके जीवन में नहीं भी हो सकती है, किसी दूसरे के जीवन में हो सकती है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपको उन दिनों लगता था कि भाई पता नहीं मेरे साथ कब न्याय होगा, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। आपने जो फ्रेंड्स ईश्वर से प्रार्थना की ना, आपकी वो प्रार्थना कबूल हो गई। ईश्वर ने सुनी है आपकी प्रार्थना और इसीलिए आपको वहां से मुक्ति दिलाई और आपके जीवन में अब ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा रिश्ता आ रहा है जो आपको मतलब जो नहीं मिला था ना पिछले रिश्ते से, वो यहां से मिलेगा। यानी आप हर वे में जीत हासिल करोगे। आप यदि किसी गलत रिश्ते में फंस गए हो, वहां से निकल रहे हो, निकल चुके हो, तो ऐसे आगे बढ़ोगे, ऐसे रिश्तों में जुड़ोगे जो सिर्फ आपके लिए ही होंगे और उनको पाने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ईश्वर है। जो आप में से कुछ लोगों को लगता था ना कि क्या भगवान वाकई में होते हैं, अगर होते तो क्या मेरी पुकार उनको नहीं उनको नहीं सुनाई देती। मैं इतना उनको पुकारता हूँ, इतनी पुकार देती हूँ उनको, लेकिन वो मेरी मदद को क्यों नहीं आते। ऐसा अक्सर आपने कहा है। फ्रेंड्स, हर चीज के पीछे ना कुछ ईश्वर की योजना होती है, कुछ समय होता है जो हम सबको बिताना पड़ता है। क्योंकि अगर आप समझो कोई चीज की इच्छा रखते हो, आकांक्षा मन में होती है आपके कि ये चीज मुझे मिल जाए, और समझो वो तुरंत ही मिल जाती है ना, तो अक्सर आपके लिए वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। क्योंकि कभी कभी हम कुछ गलत भी तो चाह लेते हैं और इसीलिए ईश्वर थोड़ा सा बीच में टाइम रखते हैं सो दैट कि यदि आपका मन बदल जाए कि नहीं, ये जो मैं मांग रही हूँ ये मेरे लिए तो सही नहीं है, तो आप फिर अपना फैसला बदल सकते हो, राइट। आपके साथ बहुत जल्द नई शुरुआत होने जा रही है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा डेफिनेटली होने जा रहा है, लेकिन यहाँ आपको ईश्वर एक थोड़ी सी ना चेतावनी भी दे रहे हैं कि जब आपके जो शत्रु है ना, जो आपको छोड़कर चले गए थे या आपने खुद को उनके चंगुल से आज़ाद करा लिया था, तो जब उन तक ये खबर पहुंचेगी ना कि आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो करने लगे हो, आपने एक अहम ऊंचाई को छू लिया है, तो उनकी दोबारा से कोशिश यही रहेगी कि वो दोबारा से आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, उनके तक खबर पहुंच रही है। आप भले ही उनकी खबर नहीं रखते हो, लेकिन आपके शत्रु की नजर आप पर है। उनको सब पता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किन से मिलते हो, राइट। फ्रेंड्स,
आपको उनसे यहाँ बच कर रहने को कहा जा रहा है। ईश्वर ने जब आपके साथ न्याय किया है तो अब दोबारा से आप उनकी बातों में नहीं आना। हो सकता है कि वो आपके सामने में कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स कि आप उनके झांसे में आ सकते हो, क्योंकि आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल सोल फैमिली काफ़ी इनोसेंट हो, काफ़ी भोले भाले हो। आप हर एक को ना खुद के जैसा ही मान लेते हो, लेकिन अब यहाँ ये दोबारा गलती नहीं करनी है। आपने पास्ट में बहुत कुछ सहा है उस रिश्ते से, सो दोबारा उनके झांसे में नहीं आना है। आपने ठीक इसी तरह नो एंट्री लगा देनी है उनकी अपने दिल के दरवाजे पर। और यदि फ्रेंड्स आप में से कुछ लोग यहाँ हैं जो शायद काफ़ी नरम दिल के हो, आपको शायद हो सकता है कि दया आ जाए उन पर, आपको लगे कि नहीं नहीं एक मौका और देना चाहिए उनको, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ये जो कुदरत ने, ईश्वर ने आपके साथ फ्रेंड्स न्याय किया है ना, यदि आप उनको दोबारा से मौका देंगे ना तो आप खुद अपने हाथों अपने साथ अन्याय कर लोगे। सोच समझकर फैसला लेना है आपने। देखिए, लाइफ आपकी है, मैं यहाँ सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, कोई चीज़ आपको जबरदस्ती करने को तो नहीं कह सकती, है ना। लेकिन हाँ, आप काफ़ी अब समझदार हो चुके हो। आपने जो कुछ भी सहा है ना, उससे आपने बहुत कुछ सीखा भी है। तो आपने यहाँ अपनी सीख को, आपने जो पास्ट में सीखा है ना, जो लेसन्स आपको मिले हैं, उन लेसन्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है। दिल की ज़्यादा मत सुनना आप, दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलना है। आई नो, मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी इमोशनल थे, लेकिन अब आज आप सेंसिबल बन चुके हो। और मैं जानती हूँ फ्रेंड्स कि अब आप जो भी फैसला लोगे ना, जिनके भी साथ जीवन में आगे बढ़ोगे ना, आप सक्सेस जरूर हासिल करोगे उस रिश्ते में, है ना। आप उसी के साथ आगे बढ़ना चाहोगे जहां आपको पूरी श्योरिटी दिखेगी, मन में डाउट नहीं आना चाहिए। आप यदि पुराने रिश्ते में जाएंगे तो मन में डाउट फिर से आएगा कि कहीं आज मैं उन पर विश्वास करता हूं, दोबारा से उन्होंने फिर से वही पुराने रंग दिखाने शुरू कर दिए तो फ्रेंड्स, वो आपके पास इसीलिए आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज की स्थिति में आप उनसे बहुत ऊपर आ चुके हो, बहुत बेहतर पोजीशन में पहुंच चुके हो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको जिनकी वजह से छोड़कर गए थे, हो सकता है कि या तो वहां उनके साथ उनकी कुछ तू मैमे हो गई है, या वहां उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, वो यदि आपकी तरफ आ रहे हैं तो आपका सोचकर नहीं आ रहे हैं। आपको भले ही वो सब कहेंगे कि भूल जाओ जो हुआ, मेरी गलती को माफ कर दो, लेकिन अब आपको समझना है, क्योंकि आपने कई बार उनको माफ किया है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, राइट फ्रेंड्स। वो यदि दोबारा से आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अपनी लाइफ में उनको दिक्कत है और आपकी लाइफ में दोबारा आकर वो दोबारा आपका जीवन पहले वाला ही बनाना चाहते हैं। कभी वो सही हो ही नहीं सकते फ्रेंड्स। मौका मैं नहीं कहती नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन कितनी बार? आपने कई बार मौका दिया है। यहां आपसे ईश्वर यही कह रहे हैं कि यदि आपको मैं आपके जीवन में ये खुशियां भेज रहा हूं, आपकी पुकार सुनने के बाद आपके जीवन में वो रिश्ता आ रहा है, तो फिर उसी के साथ आगे बढ़ो। होता है कई बार हमारे में वो हिम्मत नहीं होती, हमें लगता है कि
पुराने रिश्ते में ही हमें ना कंफर्टेबल फील होता है, हमें लगता है कि ये नया पता नहीं आगे चलकर कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको इन पर भरोसा करना होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये ईश्वर का भेजा हुआ वरदान है। और ईश्वर तो दोबारा ऐसा कुछ भी आपके जीवन में नहीं करना चाहेंगे ना। वो रिश्ता आपके साथ ऐसा खराब हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका कार्मिक कनेक्शन था, लेकिन ये ईश्वर का भेजा हुआ वरदान। आज की इस रीडिंग को मैं लास्ट में यही कहकर एंड करना चाहूंगी कि अपने दिल की जरूर सुनना, लेकिन दिमाग का भी इस्तेमाल करिएगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।